ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या लाइव हूँ मैं? क्या लाइव हूँ मैं? एक सेकेंड में चेक कर लूँ, शायद हाँ। ओके, कमेंट करो क्या लाइव दिख रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी से मेरे को। सभी लोग कमेंट करो कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। ओके, गुड आफ्टरनून, कामिनी तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सर स्वाति हो गई। सर कहाँ गए थे आप? गए कहीं नहीं थे, बस एन अकेडमी से कॉल आई हुई थी जरा टीम की, तो टीम से मैं बात करने लगा था, इम्पोर्टेंट कॉल थी, है ना, तो मैंने सोचा पहले बात कर लेते देन उसके बाद। चलो जय हिंद। कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है? अविनाश जुड़ गए हैं, कामिनी, स्वाति, सनी, लाइक, आई एम गेमर, कार्तिकेय, अविनाश, सनी, टाइगर रन। चलो काफी लोग जुड़ चुके हैं। काफी लोग नहीं है, उसको हम लोग कम ही लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है जो हमारे साथ लाइव को क्लास को कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर था, और आज इस डिमांडिंग चैप्टर, उस डिमांडिंग चैप्टर का नाम है वैदिक एरा। तो मैं वैदिक एरा आज आपको पढ़ाने वाला हूं। वैदिक एरा के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताऊंगा। वैदिक एरा क्या पढ़ेंगे? वैदिक एज। लेकिन वैदिक एज को पढ़ाने से पहले, वैदिक एरा को पढ़ाने से पहले मैं आपको वैदिक एरा तो डिस्कस करूंगा, और वैदिक एरा का एक और पार्ट है जो आपका हिंदुज्म। आज आपको हिंदुज्म भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदू धर्म के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला आता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म के बारे में भी बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे वैदिक एरा के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस धर्म को पढ़ने से पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहला काम क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करके रखना है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जरा सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, जो मैं आपको हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूं, ये मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूं। किताबी ज्ञान तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, किताब का ज्ञान आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए वो भी मैं, मतलब आपको फील कराऊंगा कि वास्तव में है क्या। आपको कई सारी बातें बताऊंगा कि वास्तव में वेद पुराण थे क्या, क्या क्या पुनर्जन्म माना जाता है, क्या भूत होते हैं, क्या प्रेत होते हैं, क्या आत्माएं होती हैं, ये मोक्ष क्या होता है, ये कर्म क्या होता है, ये धर्म क्या होता है, हर एक चीज बताऊंगा। मैं आपको सारे वेदों के बारे में बताऊंगा, उपनिषदों के बारे में बताऊंगा, पुराण के बारे में बताऊंगा, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कंपाइल करके वो भी पढ़ाऊंगा। समझे? तो बताओ सब रेडी हो? बताओ सब रेडी हो? सब लोग अपने अपनी कॉपी पेन के साथ रेडी हो, और अपने मन को, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जब जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन प्रश्न आपके मन से उठेंगे कि ऐसा है तो वैसा क्यों है। सबका आंसर मिलेगा, लेकिन पहले से बीच में कोई कमेंट मत करना। कमेंट करो लेकिन कॉपी में ज्यादा ध्यान से लिखना, ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए। चलो ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सनी हैं, अजय हैं, स्वाति हैं, और टाइगर रंज है, काफी लोग, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना मैं चाहूंगा कि वी ऑल आर पुरुष, वी ऑल आर पुरुष, वी ऑल आर पुरुष, वी ऑल आर पुरुष। पुरुष मतलब समझते हो? पुरुष, वी ऑल आर पुरुष, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, हम सब क्या हैं? यहाँ पे पुरुष का मतलब मेल फीमेल नहीं है। पुरुष मतलब क्या होता है? पुरुष का मतलब होता है पवित्र आत्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुष? पुरुष मतलब होता है बेटा, पुरुष मतलब होता है पवित्र आत्मा, है ना? पवित्र आत्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुष? पुरुष मतलब होता है पवित्र आत्मा। अगर आपको पुरुष को समझना है, पुरुष का मतलब तो हो गया पवित्र आत्मा, मतलब अगर आप इसको इस पुरुष को बारे में जानना है, ये है क्या चीज, ये पवित्र आत्मा है क्या चीज, तो इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा पुरुषार्थ। क्या जानना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा पुरुषार्थ, यानी पुरुष का मतलब आपको समझ में आएगा पुरुषार्थ में। किसमें समझ में आएगा? हमको आप पंडित बनाना है। अच्छा, देखो पंडित बनाना तो बनाना एक बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं ज्ञान आपको परिपूर्ण मिलेगा, है ना? पुरुषार्थ की मैं बात करूं तो पुरुषार्थ, देखो पुरुषार्थ को समझने के लिए आपको चार चीजों के बारे में,
चार चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या? धर्म, ये धर्म क्या होता है, ये अर्थ क्या होता है, ये काम क्या होता है, ये मोक्ष क्या होता है ना। आपको इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा कि ये धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है, मोक्ष क्या कहते हैं। सब कहते हैं मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म मुस्लिम धर्म है, मेरा धर्म इस्लाम धर्म है, मेरा सिख धर्म है, लेकिन वास्तव में धर्म की परिभाषा ये तो नहीं है। वास्तव में धर्म की परिभाषा ये थोड़ी ना है। ये धर्म का मतलब क्या होता है? क्या कमेंट में कोई बताएगा? क्या धर्म की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियंस, है ना। धर्म का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको धर्म का भी मतलब बताता हूं, अर्थ का भी मतलब बताता हूं, काम का मतलब भी बताता हूं और मोक्ष का मतलब भी बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं बेटा धर्म। ये धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। मैं नया पेज ले लेता हूं, चलो यहीं पे बताऊंगा नया पेज में, है ना। मैं थोड़ा सा पेन मोटा कर लूं यहाँ पे, हाँ चलो। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये धर्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। देखो धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है बेटा किसी चीज के बारे में जानना। धर्म का मतलब होता है किसी का मतलब जानना, किसी का मतलब जानना। ये किसी का मतलब जानना का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अभी अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप किसी का मतलब जानना, आप मेरे पास आए हो, आप आपका धर्म जानते हो क्या है? अभी आपका एक विद्यार्थी धर्म है। आपका धर्म कौन सा है? विद्यार्थी धर्म है। क्यों विद्यार्थी धर्म? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आए हो, आप उदय सर से पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये हिस्ट्री क्या है। तो आपका धर्म क्या हो गया? आपका धर्म हो गया विद्यार्थी धर्म। मेरा धर्म क्या हो गया? मेरा धर्म हो गया गुरु धर्म। मैं आपको सिखा रहा हूं। धर्म का मतलब है किसी मतलब को जानना, जानने के बाद अभी मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेप होती हैं, है ना। धर्म का मतलब होता है किसी चीज को जानना। जैसे कि अब आप हो, आपका जन्म हुआ, है ना, और आपके पिताजी कहते देखो भैया ये गणेश जी हैं, इनकी पूजा करनी पड़ेगी। ये देखो ये तुम्हें मजार दिख रही है, यहाँ पे तुम्हें नतमस्तक करना पड़ेगा। ये तुम्हें ये गुरुद्वारा दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे रोज सर झुकाना पड़ेगा। तो धर्म का मतलब क्या? पिताजी आपको क्या सिखाना चाहते हैं? पिताजी तो आपको यही सिखाना चाहते हैं ना कि इसको जानो, इसको समझो। तो धर्म का वास्तविक मतलब होता है किसी चीज को जानना। क्या होता है? किसी चीज को जानना है। ये धर्म जो हम लोग बोलते हैं ना, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, वास्तव में धर्म की तो परिभाषा ये है ना। और यह धर्म की एक और मैं परिभाषा बताऊं, धर्म की एक और, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, देखो एक मैं आपको और बताता हूं परिभाषा। मनुष्य जिंदगी के जिस पड़ाव पर खड़ा हुआ है उसको पार करके आगे जाना ही धर्म कहलाता है। आज आप हमारे पास आए हो, आज आपके पास विद्यार्थी धर्म है। आपने सीखा, सीखने के बाद अगर अपनी जिंदगी में उतारा तो शायद आप कुछ अच्छा करोगे। तो हो सकता है आपका अभी विद्यार्थी धर्म है, किसी का पिता का धर्म होता है, किसी की माता का धर्म होता है, वो माता होने का धर्म निभा रही होती है। वो बच्चा जो होता है वो खेल कूद करके अपने बच्चे होने का धर्म निभा रहा होता है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति जिस भी पड़ाव पे खड़ा है उसको पार करके आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। क्या किसी चीज का मतलब जानना ही धर्म कहलाता है। क्या सम कमेंट करो, सबको समझ में आया? बताओ, कमेंट करो क्या आपको समझ में आया? अच्छा, धर्म, उसके बाद होता है बेटा अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? अब जैसे पापा ने बेटा क्या बोला? पापा ने बोला बेटा ये देखो ये बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति है, इस बूढ़े व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। मतलब तुमने उस चीज को समझा, है ना। पापा ने बोला नहीं ये बड़ा है, इस बड़े से गंदे से बात नहीं करना चाहिए, इसको आप करके बुलाना चाहिए। पापा ने बोला, मम्मी ने सिखाया, सबने सिखाया। तो जितनी बातें मैंने सीखी हैं उन सभी मतलबों को मैंने जानने के बाद अब मेरा काम क्या बनता है? अर्थ। अर्थ मतलब उसको अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। क्या करना बेटा? उसको फॉलो करना। अब आपने क्या किया? आपने उसको फॉलो किया। अब फॉलो करने के बाद जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने सारी चीजें फॉलो करी। अब फॉलो करने के बाद आपका धर्म क्या बनता है? आपका धर्म ये बनता है कि ये नॉलेज जो है, ये ज्ञान जो है, ये अपने तक सीमित नहीं रखा जाए और लोगों में भी तो बांटा जाए। तो धर्म, अर्थ, फिर होता है काम। काम का मतलब होता है बेटा पीढ़ी बढ़ाना, पीढ़ी बढ़ाना।
पीढ़ी बढ़ाना। पीढ़ी बढ़ाना मतलब बस ऐसा नहीं है कि बस इंसान बच्चे हो गए ये हो गए। पीढ़ी बढ़ाने का मतलब है उस नॉलेज को और आगे स्प्रेड करना, अपने ज्ञान को प्रवाहित करना, लोगों को समझाना, सिखाना, यही तो काम है, यही तो काम है। समझ गए। उसके बाद आता है मोक्ष। अब आपने पीढ़ी बढ़ा ली, आपने एक व्यक्ति ने सारे काम कर लिए, अब उसकी जीवन का असली मकसद बनता है मोक्ष। अब ये मोक्ष कैसे प्राप्त होता है मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द, ये मोक्ष है क्या? ये मोक्ष है क्या? ये मोक्ष का मतलब होता है हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वही मोक्ष है ना। हमारे जीवन का अंतिम उपदेश जो है, हमारे जीवन का अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश क्या कहलाता है? अंतिम उपदेश, सॉरी उपदेश कह रहा हूं, अंतिम उद्देश्य जो है, जो हमारा लास्ट टारगेट है वही तो हमारा उद्देश्य है। क्या है? हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य। अब ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? क्वेश्चन तो ये बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये काम लिखा है बेटा, कामदेव की रचना करी थी वात्स्यायन ने, है ना, याद रखना। तो आपसे अब मैं आपको बताता हूं कि ये मोक्ष, सब कहते हैं ये मोक्ष है, ये मोक्ष है, ये मोक्ष है, लेकिन असल में मोक्ष क्या है? हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो मोक्ष है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर जी मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है ना। और मोक्ष का मतलब मैं आपको एक बात और बताऊं, मोक्ष का मतलब होता है कि इस माया से कट करके, माया से कट करके प्रभु को मिल जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना, यही तो मोक्ष है। मतलब हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है कि भैया हे प्रभु हम आपके पास आ जाए, बस आपके पास रहे। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, तो आपने देखा वो भक्ति बहुत करता है, वो अपने गुरु को याद करता है, वो अपने भगवान को याद है, जय राम जय श्री राम, राधे राधे, हे जय नारायण जय नारायण, ऐसे बोलता है ना। अंतिम समय में वो भगवान को बहुत याद करता है, कहते हैं मुझे मोक्ष की तरफ बुला लो, अब मैं आप में, मुझे अपना दास बना लो। तो यही तो जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष है। अब लेकिन ये मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखो मैं आपको बताता हूं मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, जरा सुनना, है ना। तो मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? मोक्ष प्राप्ति के बेटा 3 साधन होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 4 मोक्ष प्राप्ति की मैं बताता हूं, सारे बताता हूं। चलो मोक्ष की बात करता हूं। मोक्ष अगर आपको सर जीवन में मल्टी पाना, चलो हाँ, अगर मैं मोक्ष की बात करूं तो मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? तो मोक्ष 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? मोक्ष जो है वो बेटा 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कौन से 3 प्रकार हैं? ये 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कौन से 3 प्रकार है जरा जानते हैं इनके बारे में। और मैं भी आपको भी बता रहा हूं कि कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले ज्ञान, है ना। आपको ज्ञान से, आप अगर ज्ञान की प्राप्ति कर लो, ज्ञान कर्म और भक्ति, 3 प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति के बेटा 3 साधन होते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति, है ना। अब लेकिन ये समय के अनुसार है, ये आपकी लाइफ की टाइम पीरियड के अनुसार है। ज्ञान बेटा हमेशा बचपन की बात होती, ज्ञान अगर आप बचपन में ज्ञान प्राप्ति कर लोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कर्म आपकी जवानी की बात करते हैं, जवानी में अगर आप जवानी में, ये सब मैं आपको सारी बात बताता हूं। और भक्ति मतलब बुढ़ापा, ये 3 होता है। देखो जैसे मान लो आपने देखा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज्ञान से कैसे मोक्ष की प्राप्त होती है। जैसे मान लो गुरु जी हैं, अरे ये किताबी ज्ञान थोड़ी ना, ये अल्फा बीटा गामा, है ना, बाबर ने किसको पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा, ये सब थोड़ी ना ज्ञान है। असली ज्ञान तो ये है कि आप कितने सामाजिक हो, आप कितना सही गलत समझते हो, आप कितनी आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, क्या आप हितैषी तो नहीं हो, क्या आप किसी सिंगल बैच तो नहीं हो। मतलब जिंदगी का मूल भाव समझना कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, जिंदगी में किसको क्या शिक्षा देनी क्या नहीं देनी, खुद पर क्या अप्लाई करना है, इन सभी के बारे में जानना, यही तो आपका ज्ञान है। तो ज्ञान जो होता है बेटा बचपन में प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या होता है बेटा बचपन में तुम बड़े शैतान होते हो। बचपन में तुमको ज्ञान दिया जा रहा था, तुम ज्ञान लेते नहीं हो कि नहीं मम्मी हमको स्कूल नहीं पढ़ने जाना, नहीं मम्मी हमको वहां जाएंगे गुरुजी हमारी चुटिया तोड़ देंगे, हमको मारेंगे। तुमने बचपन में तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, है ना। और जवानी की बात करूं तो जवानी में क्या होगा? अब भैया जवानी का समय है, तो बेटा जवानी में तुम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हो। जवानी में भैया ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जवानी फूट रही होती है,
तुमको अल्फा बीटा गामा, तुमको अल्फा बीटा नहीं, तुमको तो फेसबुक पे फोटो अपडेट करनी है ना, तुमको इंस्टाग्राम पे अरे इसने टैग किया, अरे ऐसे कैसे टैग कर दिया, अब तुम उसकी दिन भर प्रोफाइल चेक करोगे, है ना, व्हाट्सएप पे 20 बार लाइन ऑनलाइन जाओगे, है ना, तो भैया तुम इधर से उनको मैसेज भेजोगे, वो तुमको मैसेज भेजेंगे, दुनिया ऐसे चलती रहेगी। तो भैया तुमने बचपन में ज्ञान की प्राप्ति करी नहीं तुम्हारा, और जवानी में तुमको ज्ञान कोई दे, और जवानी में मैं आपको बताऊं, जवानी में भैया किसी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अगर आप किसी से बोल दो यार तुम गलत हो, तो कह अरे ऐसे कैसे गलत है, तुमने हमको कैसे गलत बोल दिया, तुम खुद ही गलत हो, पहले तुम अपने आप को सुधारो जाके। तो जवानी में ज्ञान किसी को नहीं दिया जा सकता है, जवानी में तो कर्म किया जा सकता है, लेकिन कर्म भी नहीं होता है तुमसे, कर्म भी नहीं होता है तुमसे, है ना। अरे मम्मी सुबह 7:30 बज रहे हैं, अभी हम उठ रहे, है ना, अभी हम कहाँ काम करेंगे, अरे मम्मी रुक जाओ थोड़ा और सो लेने दो, मम्मी थोड़ा और सो लेने दो, है ना, सुबह उठ के तुम काम नहीं करोगे, है ना, बढ़िया आराम से चलता रहेगा। भक्ति की मैं बात करूं, अब भैया आता है फिर लास्ट में एक ही, तुमने जवानी में कर्म किए नहीं, बूढ़ा बचपन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, तो अब तुम्हें क्या करना, भक्ति भक्ति जय श्री राम भजन गाना पड़ेगा, प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन तब भी बहुत से लोग होते हैं, तब भी नहीं यार, अब तो जिंदगी कट गई है, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, हाँ प्रभु का नाम सब लोग लेते हैं। तो भैया ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के ये 3 साधन होते हैं, और तीनों प्रकार मैंने आपको बताए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन समझ में आए होंगे। बोलो सर तीनों के उम्र बताइए, अभी मैं बताऊंगा। बोलो 25 से 50, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, क्या आपको ये समझ में आया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने धर्म आपको पढ़ाया नहीं, अभी तो बस छोटी सी मैं बात बता रहा हूं। अच्छा अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो आपको मैं आपको बताऊं, आपने आपने खाजुराहो टेम्पल का नाम सुना है, खाजुराहो टेम्पल, खाजुराहो टेम्पल का नाम सुना है, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, खाजुराहो मध्य प्रदेश में टेम्पल पड़ता है, सुना होगा, चोल है ना, चोल वंश के, हाँ अभी क्या क्या करना चाहिए अभी मैं बताता हूँ, है ना। तो आपने देखा होगा वहां पे खाजुराहो टेम्पल में जो क्या कहते हैं, कई सारी डिजाइन बनी हुई, स्कल्पचर्स बने हुए, है ना, क्या कहते हैं डिजाइन, मतलब स्कल्पचर्स बनी हुई हैं काम को लेकर के, है ना, काम को लेकर के, काम सूत्र को लेकर के, है ना, उसमें कुछ ऐसी पिक्चर बनाई, तो लोग जानते हो क्या करते हैं, लोग कहते हैं अरे दादा दादा कितनी गंदी गंदी चीजें बनी, अरे वो गंदी चीजें नहीं बनी हुई हैं, अरे वो गंदी चीजें नहीं बनी हुई, वो आपके काम सूत्र, काम पीढ़ी बनाना सिखा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये जिंदगी का, कहते हैं ना कि जब ज्ञान ही नहीं है, जब ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत से लोग उस पर कहते हैं इतना गंदा गंदा चीजें, अरे वो गंदी चीजें नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक पहलू है, जिसको आपको अपनाना है, आपको समझना है, उसको तुमने गंदा बोल दिया, तुमने बचपन में ज्ञान की प्राप्ति करी नहीं, तुमने जवानी में कर्म किए नहीं, तो तुम्हें कहां से मोक्ष मिल जाएगा, कहां, फिर तो तुम्हें पकौड़े, तुम्हें वो नहीं बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ तले जाओगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मरने के बाद आपका क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा मरने के बाद कौन कौन से जन्म होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है क्या, अभी सब बताऊंगा। पहले इतनी समझ में आ गया, चलो इतना आगे बढ़ता हूं। अब देखो वैसे मैं आपको बता रहा हूं ये किसके बारे में बता रहा हूं, अगर आपको इसको समझना, मैं एक बार जरा देखूं कमेंट सबके आ रहे हैं, कमेंट तो आ रहे हैं, टाइगर रंज हमारे साथ हैं, अजय कुमार हैं, काफी लोग हमारे साथ हैं। चलो अच्छा जरा समझना, हाँ मैं आपको आगे बताता हूं। अच्छा अगर बेटा आपको मैं बताऊं, अगर आप पुरुषार्थ के, देखो मैं आपके पुरुषार्थ के बारे में तो चर्चा कर रहा था कि फिर पुरुषार्थ कितने प्रकार का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 तरीके से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके बारे में बताया। फिर मोक्ष प्राप्ति के साधन मैंने आपको बताया कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जाएगी। वास्तव में इसी पुरुषार्थ को आपको, इसी पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे षड दर्शन। क्या पढ़ने पड़ेंगे, है ना, हिंदू धर्म को अगर आपको समझना है तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, षड दर्शन। बताओ क्या पढ़ने पड़ेंगे, कमेंट चलो मैं सामने ऐसे रख लेता हूं, दिखेंगे। पुरुषार्थ को समझने के लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, षड दर्शन, जिसे बोलते हैं 6th फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। क्या बोलते हैं, षड दर्शन। क्या बोलते हैं, षड दर्शन, मतलब 6th फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, 6th फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, 6th फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की,
हिंदू धर्म के 6 दर्शन जिनके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक है आपका सांख्य दर्शन, 6 प्रकार के होते हैं। कल मैंने एमसीक्यू डिस्कशन किया था, आज मैं आपको बताता हूं 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के कौन कौन से जरा सुनना। पहला कौन सा? सबसे पहला है सांख्य दर्शन। कौन सा बेटा? सांख्य दर्शन। कौन सा बेटा? सांख्य दर्शन। इंग्लिश और हिंदी में नाम दोनों में सेम है, कंफ्यूज मत होना। कौन सा बेटा? सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन षड दर्शन है ये, सबसे प्राचीन षड दर्शन है। संख्याओं के बारे में कैसे उत्पत्ति हुई, इन सभी चीजों के बारे में सांख्य दर्शन में इसकी विवेचना करी गई है। इसको बेटा किसी ने लिखा था? बेटा कपिल ने लिखा था। किसने लिखा था? कपिल ने लिखा था। और सबसे पुराना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन सा षड दर्शन है, तो बेटा सांख्य दर्शन है, सबसे प्राचीन षड दर्शन, सबसे प्राचीन। अच्छा, दूसरा अगर मैं बताऊं तो दूसरा कौन सा है बेटा? न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन। कौन सा है बेटा? न्याय दर्शन की अगर मैं बात करूं तो न्याय दर्शन को बेटा किसने लिखा था? गौतमी ने लिखा था। क्या होता है न्याय? व्हाट इज द जस्टिस? वास्तविकता क्या है न्याय की, उसके बारे में चर्चा करी गई है इस न्याय दर्शन में। फिर मैं आपको बताऊं, एक है योग दर्शन। जिंदगी में बेटा योग बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, योग बहुत जरूरी है, जिसको पतंजलि ने बना। पतंजलि मतलब पतंजलि एक बहुत बड़े महर्षि हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है ना। आपने देखा बहुत से लोग आज भी बाबा रामदेव करते हैं, कितना शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, कितनी तंदुरुस्ती रहती है। तो वास्तव में ये योग से होता क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना। ये जोड़ता है किसको? हमारी आत्मा को। किससे जोड़ता है? प्रभु की आत्मा से जोड़ता है। समझ रहे हो? तो योग। फिर क्या होता है बेटा? वैशेषिक। चौथा कौन सा होता है? वैशेषिक। वैशेषिक की मैं बात करूं, अगर मैं वैशेषिक की बात करूं तो इसमें इसको बेटा किसने लिखा है? कणाद ने लिखा है। किसने लिखा है? कणाद ने। और इसमें क्या बताया गया? देखो वैशेषिक में बताया गया है एटॉमिज्म के बारे में बताया गया है, परमाणुवाद के बारे में बताया गया है कि दुनिया छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है ना। जो परमाणुवाद बोलते हैं ना, दुनिया छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिली हुई है। जो आपके डॉल्टन देखे गए थे ना, डॉल्टन का सिद्धांत, ये डॉल्टन जो सब बता के गए थे, उससे पहले हमारे वैशेषिक बता के चले गए थे, है ना। नागा अर्जुन ने बहुत पहले ही सारे सिद्धांत दे दिए थे। मैं आपको भी बताऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हमारे धर्म ने क्या क्या पहले ही चीजें अपना ली थी। जो जो क्या कहते हैं, न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नाम पहले खोजा था, वो सब पहले से हो चुका। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ। चलो, वैशेषिक हो गया। चलो, अब वैशेषिक के बाद आपका कौन सा आता है? चारवाक। चारवाक कौन सा आता है बेटा? चारवाक। कौन सा? चारवाक। चारवाक को बेटा किसने लिखा है? चारवाक को बेटा चारवाक ने ही लिखा। तब तो रामदेव भगवान के दर्शन कर आए होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, चारवाक, है ना। और अगर मैं आपको फिर बताऊं, आप देखो, अभी मैं इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा। फिलहाल मीमांस ये कौन सा दर्शन है? ये 6 दर्शन में से एक है। और इसको बेटा किसने लिखा है? मीमांस। बेटा मीमांस के 2 पार्ट हैं। एक है आपका, है ना, एक मीमांस जो है वो 2 पार्ट हैं। एक है बेटा आपका उत्तरी मीमांस। उत्तरी मीमांस कौन सा बेटा? एक है आपका उत्तरी मीमांस और एक है आपका पूर्वी मीमांस। बताओ, एक है उत्तरी मीमांस और एक है बेटा पूर्वी मीमांस। उत्तरी मीमांस को बेटा किसने लिखा? इसके राइटर कौन है? उत्तरी मीमांस और पूर्वी मीमांस के अगर पूछा जाए, उत्तरी के बेटा कौन है? जैमिनी। कौन है बेटा? जैमिनी। बोलो कौन है? जैमिनी। और इसके कौन है? बदरायण। कौन है बेटा? बदरायण। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपको बताया गया स्कूली शिक्षा के बारे में, तपस्वियों के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया? मीमांस में बताया गया। बोलो समझ में आ गया? थोड़ा लाइक का बटन दबाते रहना। और ये डिसलाइक किसने कर दिया? ये वीडियो डिसलाइक किसने कर दिया? बताओ। हाँ, ये वीडियो डिसलाइक भी कर रहे हैं। बताओ, धर्म के ऊपर वाह क्या लोग हैं। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताता हूँ। कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन सब में सबसे अलग कौन सा षड दर्शन है, अगर आप पूछा जाए इन सब में सबसे अलग षड दर्शन कौन सा है, तो सबसे अलग षड दर्शन कौन सा है? सबसे अलग षड दर्शन आपका
कौन सा है उसका नाम बताओ। तो सबसे अलग सा दर्शन आपका है चारवाक। क्यों चारवाक है? क्योंकि चारवाक जो है वो वेद उपनिषद और पुराणों को मानता है। किसको मानता है? वेद और उपनिषदों को श्रेष्ठ मानता है। वे वेद और उपनिषदों को श्रेष्ठ मानता है ना। वेद और उपनिषदों को श्रेष्ठ मानता है। चलो, वेद उपनिषदों को श्रेष्ठ मानता है। जरा इस सेशन को शेयर कर दिया करो तुम लोग, आने से पहले अपने दोस्त यार को भेज दिया करो, बुला लिया करो, उनको भी थोड़ा ज्ञान दे दो, वरना फिर वो भी जवानी में कर्म नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा बोलो इतनी बात समझ में आ गई? पक्का पक्का आ गई? मगर खाना है क्या? अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, आपको थोड़ी सी एक बातें बताता हूँ जिंदगी में कैसे हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ कैसे घटनाएं घट रही है, जरा सुनना। देखो एक होता है ब्राह्मण। क्या होता है बेटा? ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण देर वो ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब समझ लो व्हाट इज ब्राह्मण? ब्राह्मण मतलब होता है बेटा एक पवित्र आत्मा। हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है जरा इसको समझाता हूं मैं, और हम लोग मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते हैं उसका भी बताता हूँ। ब्राह्मण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण? अरे ये ब्राह्मण उस वाले ब्राह्मण से जो मत जोड़ देना जो आजकल भैया मुर्गा भी खा रहे हैं और दारू भी पी रहे हैं। आजकल तो ऐसे भी ब्राह्मण मैंने देखे हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं भाई, है ना। वो आपका नॉनवेज भी खा रहे हैं और वो भी चल रहा है। तो मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो वो अगर मैं आपको अभी ब्राह्मण जो ये जातियां जो बनी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप पढ़ते रहो, मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा कि जातियां बनी तो बनी कैसी थी, है ना। ये जो आजकल के ब्राह्मण हैं और वास्तव में ब्राह्मण क्या होते हैं, वास्तव में क्षत्रिय क्या होते हैं, वास्तव में शूद्र क्या होते हैं, वो बताऊंगा। लेकिन अभी आपको पहले इसको समझो कि ब्राह्मण मतलब क्या होता है बेटा? पवित्र आत्मा। ब्राह्मण मतलब क्या होता है बेटा? पवित्र आत्मा। अब ऐसे समझ लो, जब हम लोग भगवान की, जब देखो यहां से क्या होती है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। अब ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा ये प्रभु के पास से निकलती है, कहती जाओ धरती पे कर्म करो, लोगों को ज्ञान दो, शिक्षाएं दो और अच्छी अच्छी बातें करो। यहां से एक पवित्र आत्मा जो होती है ये निकलती है और ये क्या है बेटा? ये इसको बोलते हैं माया। क्या बोलते हैं? माया। क्या बोलते हैं? ये है माया। माया मतलब प्रकृति, है ना। सब कहते हैं मोह माया है। अभी मोह माया क्या है अभी मैं बताता हूं, ये मोह माया क्या है ना। तो देखो यहां से एक पवित्र आत्मा निकलती है और पवित्र आत्मा ऊपर से जब निकलती तो कहती है कि मैं धरती पे जब जाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगी तो खूब अच्छे करूंगा या करूंगी और आपका गुणगान करूंगी, अच्छी अच्छी बातें करूंगा। लेकिन जैसे ही इस धरती पे आत्मा पहुंचती है बस वहीं से उसको बस लोभ हो जाता है। कहता अरे यार इसके पास तो ऑडी है, अरे इसके पास तो यार इतना भयंकर मकान कैसे है, अरे यार ये मेरे पास काहे नहीं है। फिर अरे यार हमारे पास यार 100 रुपया नहीं है, हमारे पास PS4 नहीं है, हम PS4 कैसे चलेंगे, है ना। तो वो जब वहां से आता है वहां की सारे बातें भूल जाता है। पहले तो खूब कर्म करता है, जब उसको नहीं मिलता कहते यार मेरी किस्मत में नहीं है, और जब ये सब देखता है लोभ और लालच तब वह गलत काम करना शुरू कर देता है। एक कुत्ता जा रहा होता है, कुत्ते के लात मार देता है, कुत्ता पिपियाता चला जाता है ना। गलतियां करने शुरू कर देता है। पैसा नहीं है, गाड़ी खरीदनी, लाओ चोरी कर लेते हैं, तो चोरी कर, बस वहां पे आपसे गलती करवा देता है। और मैं आपको बताऊं और क्या मोह माया में है ना। और आप क्या करते हैं? किसी जंजाल में फंस जाते हो, है ना, दुनिया भर चैटिंग फैटिंग में बिजी हो जाते हो, बस फिर आप सारी जिंदगी के काम भूल करके इन्हीं सब कामों में घूम जाते हो। और बस फिर ये प्रकृति कहती है ओ मो माया यहाँ पे तुम आ जाओ, और माया के पास अगर कोई फंस गया तो फिर माया से कोई बच नहीं पाया है, क्योंकि यही सब तो मोह माया है जो तुमको जाने नहीं देगा। और एक बार तुम इस प्रकृति के जाल में फंस गए तो तुम बस तुम्हारा जन्म मृत्यु, मरोगे पैदा होगे मृत्यु, ऐसे चलता रहेगा। तुम कहोगे इनके पास इतना मेरे पास ये क्यों नहीं, बस इसी में तुम फंस जाओगे। बोलो समझ आ गया? हाँ सही बोले, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आए तो बस इसी में फंस जाता है दुनिया, है ना। वास्तव में आपको एक बात और बताऊं अच्छा अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जरा सुनना।
जो ये प्रकृति है, आपने सुनी है? आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ, जरा सुनना। अगर मैं आपको, आपने सुना होगा युग होते, कहते सब लोग कहते हैं ये सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, कलयुग होता है, कि ये सारे युग होते हैं, कि ये युगों के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता रहता है, ऐसा आपने सुना है क्या? है ना? वास्तव में मैं बताऊं, ये जो आप ये देखो ना प्रकृति, ये प्रकृति, लोग कहते हैं अभी कलयुग चल रहा है, कहते हैं लोग अभी कह रहे हैं सर कलयुग चल रहा है। अरे कैसे कलयुग चल रहा है? कलयुग में कितने साल होते हैं? ये सतयुग क्या होता है, ये त्रेता युग क्या होता है, ये द्वापर युग क्या होता है, इसमें कितने कितने साल होते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं उसको ऐसे समझ लो, ये है आपका सतयुग। मैं इसको ऐसे डायरेक्शन के नाम, ये 4 कॉर्नर है, मैं इनको 4 कॉर्नर को बता दो। ये है सतयुग। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। सतयुग के बाद बेटा क्या आता है? मैं अगर किसी ब्राह्मण से, पंडित से पूछूं ना, बहुत कम ही पंडित ऐसे होंगे जो सारे युगों की सारे युग लाइन से बता पाएंगे। बहुत कम ऐसे होंगे सतयुग, वो कहेंगे सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे बोल देंगे। चारों लाइन से बताओ भाई, लाइन से, है ना? सतयुग, त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, और फिर आता है आपका कलयुग। द्वापर युग और कलयुग, बोलो समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सबका कमेंट कह रहे हैं सर, आप कमेंट देख रहे हो? देखो मैं अगर आपका कमेंट देखूंगा ना, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ज्यादा, है ना? इसलिए मैं सोच रहा हूँ, कमेंट तो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट दिख रहे हैं। मैंने सामने अपना टैब जो है, ये देखो जो है टैब लेके ही बैठा हुआ, सामने रख रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट, है ना? लेकिन मैं ज्यादा जब फर्जी बातें होती है उस पर रिप्लाई नहीं देता हूँ बस इतना ही है। चलो, तो आपके 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और इस समय देखो, और आपसे अगर मैं पूछूं सारी दिशाएं बताओ, अगर मैं आपसे कहूं सारी दिशाएं बताओ, सारी दिशाएं लाइन से बताओ, सारी दिशाएं लाइन से सारी दिशाएं बताओ। चलो लाइन दिशाओं बताने से पहले मैं आपको बता दूं इन युगों में कितनी गंदी संख्या होती है, तब तक मेरे को सारे युगों की लाइन से बताओ। तो सतयुग में कितने साल होते हैं बताओ भाई, त्रेता युग में कितने साल होते हैं ये भी बताओ। हाँ हाँ, मैं फिर से भी बताता हूँ, सब बताता हूँ, गेमिंग विद पीयूष सब बताता हूँ क्या होगा। सतयुग, त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, फिर आपका द्वापर युग, अभी मैं बताऊंगा क्या होगा, सब बताऊंगा, द्वापर युग, और फिर आएगा आपका कलयुग। कितने कितने साल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा पाप तो कलयुग में बोल रखा है ना, सबसे ज्यादा पाप तो कलयुग में हो रखा है, तो जितना ज्यादा पाप उतना कम समय का होगा। 4,32,000 साल होते हैं कलयुग में। कितने साल होते हैं? 4,32,000 साल होते हैं कलयुग में। द्वापर युग में कितने होते हैं? 4,32,000, ये होते हैं 8,64,000 इसमें होते हैं, 8,64,000। इसमें कितने होते हैं? इसमें कितने होते हैं? 12,96,000 साल इसमें होते हैं। और सतयुग में कितने होते हैं? 17,28,000 साल होते हैं, 17,28,000 साल होते हैं इसमें, है ना? आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछे जाते हैं इनके कि कलयुग में कितने होते हैं, द्वापर में कितने होते हैं, सतयुग में कितने होते हैं, कलयुग में कितने होते हैं। तो वैसे आप देखो, ये 4,32,000 है, फिर ये इसका जस्ट दुगना, ये मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर आप इनका रेशियो निकालो ना, अगर आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनका आप अगर आप इनका रेशियो निकालोगे ना, तो सब देखो 4,32,000 से कट जाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मतलब ये रेशियो जो है वो 4:3:2:1 है। सर कलयुग के कितने साल हो गए हैं? कलयुग आधे से खत्म हो गया, आधा बाकी है, आधा कलयुग खत्म हो गया, आधा अभी बहुत बार अभी परेशान मत हो, अभी बहुत बार मरना जीना लगा रहेगा, पैदा होंगे मरेंगे, बोलो। अच्छा, किसी ने जो डिसलाइक किया था वीडियो उसने हटा दिया, अच्छा समझदार लड़का है वो, है। देखो इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सारी दिशाएं क्रम से बताओ, सारी दिशाएं क्रम से बताओ, तो सब लोग क्या कहेंगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे ही तो बताओगे। बताओ सारी दिशाएं, सारी डायरेक्शंस को सही से बताओ, तो बस ऐसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर आप यही अच्छा लेवल का एग्जाम जाने जा रहे हो, अगर आप आईएएस का देने जा रहे हो, यूपीपीसीएस का देने जा रहे हो, या कोई भी अच्छे लेवल का पेपर देने जा रहे हो, और आपसे ये पूछे और आप वहां पे गलत बता दो, सारा काम खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में सही दिशा बोलने का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। ऐसे देखो, सबसे पहले उत्तर, ऐसे समझो, उत्तर पूरब, दक्षिण, पश्चिम,
उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। वास्तव में दिशाओं का सही क्रम तो ये है ना, क्या होता है, उत्तर मतलब नॉर्थ, पूरब मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ, और ईस्ट मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम। समझ गए? तो दिशाओं का सही क्रम क्या है, वो ये है। सही क्रम क्या है, वो ये है। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ना। मैं आपको बताता हूं, चलो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओए अगर आप लोग बात देखो, मेरी बातों को सुनो, आप लोग मेरी बातों को सुनो, कमेंट में कोई उल्टी सीधी बातें मत करो, है ना। ध्यान से सुनो, सब कुछ इग्नोर करो, बस इसी चीजों को सुनो, है ना। वरना फिर मेरे को कमेंट डिसेबल करके पढ़ाना पड़ेगा, है ना। और मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट देख पाऊं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए दिशाओं का सही क्रम क्या है, तो क्या है, सतयुग मतलब उत्तर दिशा, त्रेता युग मतलब आपका पूर्व दिशा, और द्वापर युग मतलब आपका दक्षिण दिशा, और आपका कलयुग मतलब पश्चिम दिशा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम किस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो हम लोग पश्चिम दिशा में बह रहे हैं। हम लोग किस तरह में बह रहे हैं, तो वेस्टर्न में बह रहे हैं। बोलो, समझ में आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग किस दिशा में फ्लो कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में कर रहे हैं, वेस्ट में कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? कितना टाइम हो गया, 15:48, 3:48। चल, इतनी बातें आ गई। बोलो, आगे बढ़ा जाए? बताओ, आगे बढ़ा जाए? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं, आगे मैं आपको बताता हूं कि तो फिर अगर जिंदगी में ये सब ऐसा कुछ हो रहा है, आपका ये सतयुग चल रहा है, अब इस समय कलयुग चल रहा है, ये सब अच्छा बुरा हो रहा है, तो सर जी आपने बता दिया कि हम प्रकृति के मोह माया में फंस गए। आपने बताया कि सर जी हमारी जिंदगी फंसी पड़ी हुई है। अब आप ये नहीं बताओगे कि जिंदगी में इन सब चीजों से निकले कैसे? तो बिल्कुल मैं बताता हूं। वास्तव में मैं आपको बताता हूं कि हमारी जिंदगी में क्या होता है। देखो, आपने चेतना का नाम सुना है? चेतना, कॉन्शियसनेस के बारे में सुना? चेतना के बारे में सुना? चेतना, कॉन्शियसनेस, है कितनी कॉन्शियसनेस। चेतना जो होती है ना बेटा, 3 प्रकार की होती है। चेतना जो होती है बेटा, वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है सात्विक, एक होती है राजसी, और एक होती है तामसिक। अगर आप किसी पंडित जी के पास बैठोगे तो शायद ये सब आपको बातें जरूर बताएंगे, सात्विक, राजसी और तामसिक, है ना। सात्विक, राजसी और तामसिक। और ये क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि सर हमारे साथ जो, अगर हम प्रकृति की मोह माया के जंजाल में फंस गए हैं तो उससे बचा कैसे जाए। तो जरा मैं आपको बताता हूं, जरा इसको देखो। अब आपको सुनना, अब आप प्रकृति के मोह माया के जंजाल में फंस चुके हो, और आप चाहते हो कि हम कैसे इससे निकले। तो देखो बेटा, इस तुम्हें प्रकृति मोह माया के जंजाल से कौन निकालेगा? सिर्फ एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, और वो है गुरु। क्या है? गुरु। एक ऐसा गुरु बनाओ, आजकल बहुत सारे गुरु होते हैं भाई, गुरु भी आजकल बहुत साहब के होने लगे ना। तो एक ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हें सद्मार्ग करे, जो तुम्हें अच्छी बातें सिखाए, जो तुम्हें सही गलत समझाए, जो किसी दूसरे में मतभेद ना पैदा करे। बहुत देखो, बहुत सारे गुरु होते हैं, आपको एक ऐसा गुरु चुनना है जो आपको सही दिशा में हमेशा की तरफ ले जाए। बस उस गुरु को अपनाइए, गुरु के शरण में जाइए, गुरु को अपनाइए, है ना। और फिर वो आपको क्या करेगा, इस प्रकृति के मोह माया के जंजाल से काट देगा, और काटने के बाद आपको परमात्मा में मिला देगा। और खुद भी परमात्मा, गुरु एक भगवान ही तो है। व्हाट इज गुरु? गुरु आपका भगवान है, गुरु आपका कर्म विधाता है। बस आपने गुरु को अपनाना है। समझ गए? बोलो, समझ में आया? कैरी मैटी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लाइक करे जैसे सर आप। अच्छा, बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हम कहाँ गुरु हैं, हम तो बस तुम्हें पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। जो हमारे पास ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बस फर्क इतना ही है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं पुनर्जन्म। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पुनर्जन्म बताइए। सर कहें, सर आप इतनी सारी बातें बताए जा रहे हो कि ये ज्ञान है, ये कर्म है, ये मोक्ष है, ऐसे भगवान को मिल जाएंगे, ऐसे सारी चीजें मिल जाएंगी। आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या भूत होता है? क्या आत्मा होती है? क्या आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? तो अगर ऐसे आते हैं तो अब उसका जवाब भी मिल जाएगा।
बताओ सर, आ गया समझ में, आप ही हमारे गुरु हैं। अच्छा चलो, तो देखो मैं आपको पुनर्जन्म से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, है ना। रीबर्थ के बारे में बताने से पहले मैं आपको जिंदगी में कुछ बातें बताना चाहूंगा, है ना। व्हाट इज द रीबर्थ? पुनर्जन्म के बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, सात्विक, राजसी और तामसिक, इन तीनों चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज सात्विक? ये सात्विक का मतलब क्या होता है? सात्विक मतलब होता है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का मतलब क्या है? आप अपने माता पिता, आप सुबह उठ के पूजा करते हो, पूजा करने के बाद माता पिता के पैर छुओ, है ना। और बाहर जाओ तो बड़ों का रिस्पेक्ट करो, है ना। सबको रिस्पेक्ट दो, खुद प्यार करो, खुद से प्यार करो, सबसे प्यार करो, सबको अच्छा मानो। और अगर कोई खराब है तो उसकी खराब व्यक्ति के अंदर सिर्फ अच्छाइयों को ढूंढो, क्योंकि हमें तो सिर्फ अच्छा बनना है, तो हमें अच्छी चीजें चाहिए, बुरी चीजें तो चाहिए नहीं। तो सात्विक मतलब अच्छे अच्छे कर्म, खूब अच्छे अच्छे कर्म करो, है ना। सात्विक मतलब बेटा क्या है? सात्विक मतलब अच्छे कर्म। और फिर राशि क्या होता है? राशि का मतलब क्या होता है? बुरा प्लस अच्छा। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है, कहता है कि यार हमें भगवान को प्राप्त करना है, ऐसा काम करो, पहले शुरुआत में खूब बढ़िया मुर्गा भी खा रहा है ना। एक कुत्ता जा रहा था, उसको मारा भी उसने, फिर एक लड़के से जबरदस्ती लड़ गया, लड़ने के बाद अरे तुमने इसे, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को देखा है। रिसेंटली मैंने देखा कि मतलब अगर मतलब वो जैसे लगता है लड़ने के लिए बैठे रहते हैं। अगर तुम उनके बागर में जा रहे हो जगह से, वो तुमसे गाली से बात करे जाएंगे, अरे तुमने इसे कैसे बोल दिया, तुमको नहीं बोला भाई, नहीं तुमने कैसे बोला। तुम नहीं लड़ रहे होगे तो भी तुमसे लड़ रहे होंगे, मतलब लड़ते ही जाएंगे, लड़ते ही जाएंगे, है ना। खूब मारेंगे पीटेंगे, है ना। पहले खूब बुरे कर्म करेंगे और फिर बाद में कहेंगे अच्छे कर्म, अच्छे कर्म। तो वो राजश्री में आते हैं। राजश्री मतलब अच्छा भी कर्म और बुरा भी कर्म। तामसिक मतलब सिर्फ बुरा कर्म, लोगों को मारना पीटना, पैसे चुरा लेना, जा रहा है रास्ते में उसका मर्डर कर देना, पैसों के लिए कर देना, ये सब काम करना जो है वो बुरे कर्म कहलाता है। बोलो, बुरे कर्म कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ पुनर्जन्म के बारे में, जरा सुनना। पुनर्जन्म के बारे में बताता हूँ, जरा सुनना। पुनर्जन्म को हम कैसे समझेंगे? अच्छा, पुनर्जन्म को आपको समझने के लिए आपको मैं 3 मीटर बताऊंगा, 3 मीटर बताऊंगा, और इन तीनों मीटर के बारे में समझना, जरा सुनना। 3 मीटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों मीटर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। और फिर मैं बताऊंगा कि सुसाइड करने पे भी क्या होता है, अगर आप आत्महत्या कर लोगे तो क्या होता है। जैसे समझ लो आपने क्या किए, आपने मान लो खूब बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे कर्म किए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। देखो, एक पॉजिटिव मीटर है, एक है निगेटिव मीटर है, और एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों मीटर है, पॉजिटिव भी है निगेटिव। तो पॉजिटिव मीटर, आपने खूब अच्छे कर्म किए, खूब अच्छे कर्म किए, और बहुत अच्छे, जब आपने शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक अच्छे कर्म किए तो आपको सीधा सीधा आपको मोक्ष मिलेगा, प्रभु मिल जाएगा, आप अदृश्य हो जाओगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, आपने क्या किए, खूब बुरे कर्म किए, लेकिन आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं था, कोई आपको सन्मार्ग करने वाला नहीं था, लेकिन एक दिन आपको कोई ऐसा मिल गया जिसने आपको सन्मार्ग करना शुरू कर दिया, फिर आपने अच्छा अच्छा करना शुरू कर दिया, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव से इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल। इसका मतलब आपका रीबर्थ होगा और फिर से आपको एक मौका दिया जाएगा, आप और करो। लेकिन ये आता है सबसे खतरनाक, तो ये कि आपने इतने बुरे कर्म किए, बुरे शुरुआत से लेकर बुरे बुरे, पहले से मारते पीटते थे, लड़ते थे, करते थे, और तुमने और लड़ना शुरू कर दिया, मारते पीटते मारते पीटते मारते पीटते, तुमने यही जिंदगी बता दी। माता पिता को प्यार नहीं कर रहे हो, लड़ाई करे जा रहे हो, सबसे ये करे जा रहे हो, पड़ोसी को मार रहे हो, घर में जाके वसूली कर रहे हो, है ना, चोरी कर रहे हो, तुमने खूब बुरे कर्म किए और तुम्हारा मीटर हो गया फुल, तुम्हारा मीटर हो गया फुल। अब क्या होगा तुम्हारे साथ? अब तुम्हारे साथ क्या होगा? बहुत बुरा होगा। मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं, मतलब जिसने भी करा हो, जिसने भी बुरा कर्म किया उसके साथ बहुत बुरा होगा। क्या होगा? इसको पुनर्जन्म मिलेगा, इसको पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा जन्म आसानी वाला जन्म थोड़ी मिलेगा। क्या आपको लगता है? कमेंट देखो जरा। मैं, स्वाति, लई, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोलो। हाँ, तो अब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पुनर्जन्म तो मिलेगा, लेकिन आपने सुना लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इंसान के, मतलब 84 लाख जन्म लेने के बाद उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। आपने ये सुना होगा ना। लेकिन वो 84 लाख जन्म कौन कौन से होते हैं? तो वो 84 लाख जन्म मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। जिसने जब बहुत बुरे कर्म किए होते हैं ना, तो फिर भैया उसी के हिसाब से निर्धारण किया जाता है। बुरे कर्म किए हैं तो सबसे पहला जन्म, आपके इस बुरे मीटर को
आपके इस नेगेटिव मीटर को क्या किया जाता है, कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपका जब आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं, जब आपने बहुत बुरा कर्म किए हैं, तो सबसे पहले आपको एक्वाटिक का जन्म मिलेगा। एक्वाटिक मतलब आपको जली जीव, मतलब आपको घोंघा बना दिया जाएगा, मछली बना के काट के तुम्हें कोई खा रहा होगा, है ना, तो जली, है ना, जली जीव बना दिया जाएगा। एक्वाटिक जली जीव जैसे घोंघा, मगरमच्छ, घड़ियाल, यही सब बना दिया जाएगा, सारस, ये सब बना दिया जाएगा, है ना। जब आप एक्वाटिक के सारे जन्म ले लोगे, तब उसके बाद आपको प्लांट बना दिया जाएगा, प्लांट, है ना, पौधा बना दिया जाएगा। और कौन सा बना दीजिएगा, प्लांट बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद इंसेक्ट का जन्म मिलता है, इंसेक्ट के बाद बर्ड का मिलता है, बर्ड के बाद एनिमल का मिलता है, एनिमल के बाद जब सब में अच्छे आप काम कर आते हो, तब आपको मिलता है क्या, ह्यूमन बर्थ मिलता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा मनुष्य जन्म जो है वो वास्तव में क्यों अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, तब आपको फील होगा ये चीज। तो देखो, ये सारे प्लांट मतलब पौधे का जन्म मिलेगा, कौन सा मिलेगा, पौधे का मिलेगा। इंसेक्ट मतलब कीड़े, बिच्छू, है ना, यही सब मिलेगा, इनका जन्म मिलेगा। बर्ड मतलब पक्षी का मिलेगा, एनिमल जानवर का मिलेगा, ह्यूमन मतलब मनुष्य का मिलेगा। इन सभी का जन्म मिलेगा, बोलो, इन्हीं सब का जन्म मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे खराब जन्म होता है प्लांट का। भाई सब, प्लांट की उम्र जो होती है 150, 200, 300 साल पेड़ों की उम्र होती है ना, बहुत 400 पुराने साल भी होते हैं पेड़, है ना। तो अब जानते हो क्या होता है कि एक पेड़ है और पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है। अब वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, वो ऐसे खड़ा है। और तुम बड़े मस्ती में जा रहे थे, हम तो खाते पीते जा रहे थे, मस्ती में जा रहे थे, और तुमने मस्ती में क्या किया, पेड़ की एक टहनी थी और टहनी पकड़ के ऐसे उछल के कूद के से पकड़ के तोड़ लिया। और जैसे तुमने उसको तोड़ा, उस पेड़ को उतना ही दर्द होता है जितना कि तुम्हारे कोई बाल पकड़ के खींच ले, उतना ही दर्द होता है जितना कि तुम्हारे कोई बाल पकड़ के खींच ले दर्द होता है। जब तुम प्लांट के पास जाते हो ना और प्लांट को पानी देते हो, भैया पानी ले लो, पानी लो, तो प्लांट कहता है नहीं नहीं नहीं, हमें पानी मत दो, हमें जल्दी से मर जाने दो, हमें दूसरा जन्म लेना है, हमें मनुष्य जन्म, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो सब कुछ देख रहा होता है, वो देख रहा होता है लड़के उसके ऊपर बढ़िया टहनी खेल रहे थे, कोई उस पर तब्बल चला रहा होता है, कोई पेड़ काट रहा होता है, बहुत दर्द होता है। वो कहता है जल्दी से, हम कहता है हमारे ऊपर मत चढ़ाओ, हमें पानी मत दो, अगर पानी दोगे तो हमारी उम्र और बढ़ेगी, हमको मर जाने दो, हमें मनुष्य जन्म लेना है। लेकिन तुम कहा, तुम कहोगे मनुष्य जीवन तो वैसे ही स्वार्थी, वो कहता हमें ऑक्सीजन चाहिए, कहीं ऑक्सीजन कौन देगा, कहीं तुमको काट देंगे, तुमको हटा देंगे, तो शुद्ध शुद्ध ये खुशबूदार अच्छी वाली हवा कौन देगा, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, तो भैया हम और देते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और आज, लेकिन ये मत करना कि तुम उसके, अब कहोगे आज से हमें पता चल गया तो आज से हम पेड़ को काट के उखाड़ के फेंक देंगे। बेटा तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ जो है वो गलत कर रहे हो, तुम अपने कर्म को खराब कर रहे हो। फिर उसके बाद तुम्हें कीड़े मकोड़े का जन्म मिलेगा, बिच्छू, गिरगिट, केचुआ, फेचुआ, यही सबके जन्म मिलेंगे, पक्षी का मिलेगा, है ना, एनिमल का। फिर कहीं जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म वो जन्म होता है जिसमें इंसान बोल सकता है, कर सकता है, सुन सकता है, बातें कर सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। सर फूल हो गए तो मतलब आज से पेड़ों को पानी देना बंद। देखा, मैं बोल रहा था, बच्चे कह रहे पानी देना बंद किया, तो इस तरीके से आपने अपने साथ निर्णय नहीं किया ना। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताओ तुम्हें ये बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सुसाइड वाला, मान लो ये आत्मा क्या होती है, आपने सुनी आत्मा, व्हाट इज द आत्मा, जरा सुनना। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आत्मा जो होती है भूत होता है, प्रेत होता है, जरा मैं आपको बताता हूँ ये आत्मा होती है कि नहीं होती, जरा सुनना। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जिंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं, और परेशान इतने हो जाते कि जिंदगी में उनको असली चीजें नहीं दिखती। कहीं यार मेरे ऊपर घर की टेंशन, मेरे ऊपर बाहर की टेंशन, मेरे ऊपर कमाने की टेंशन, गर्लफ्रेंड की भी टेंशन तुम्हें चढ़ी हुई है, हैं, और इतनी टेंशन चढ़ी है, पैसा तुम कमा नहीं पा रहे हो, तुम्हारे ऑडी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम इतने ज्यादा टेंशन हो गए, तुमने कहा अब हम नहीं जिएंगे, अब हम मर जाएंगे। और तुमने क्या किया, तुम्हारी उम्र थी 50 साल की, तुम्हारी उम्र थी तो 50 साल की, लेकिन तुम इतने जोश में आए, तुमने 20 साल की उम्र में ही क्या कर लिया, सुसाइड कर ली। अब क्या होगा, अब तुमने 20 साल की उम्र में जब सुसाइड कर ली तो बचे 30 साल। ये 30 साल जानते हो क्या होगा, ये 20 साल तो तुम्हारे बुरे कर्म, अच्छे कर्म है ये देखे जाएंगे, वो तो यहाँ प्रोसेस में आएंगे ही आएंगे, लेकिन बचे हुए 30 साल तक सबसे पहले ये तुम्हारी आत्मा भटकेगी।
ये तुम्हारी आत्मा जो है वो भटकेगी, यहीं पे भटकती रहेगी, और तुम आत्मा जो होगी वो किसी को छू नहीं पाएगी, देख रही होगी, देखेगी कि कोई मतलब हमारा भाई, अब अपने घर ही पे जाओगे, हमारा भाई कुछ खा रहा है ना, बच्चे सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तुम चाहोगे कि हम भी इनके साथ खेल ले, हम भी कुछ कर ले, लेकिन नहीं कर पाओगे, है ना। तब तुम्हें फील होगा, अरे हमने अपने साथ ऐसा क्यों कर लिया, मैं क्यों भटक रहा हूँ, मुझे क्यों। आपने पिक्चर देखी है, पिक्चर में कहते हैं मेरी जिंदगी का असली मकसद यही था, मैं इसीलिए भटक रही थी, इसीलिए हमने आत्मा को मेरी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, मैं ही जा पा रही थी। ऐसे ही तो होता है। तो 30 साल तक आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, समझ गए। अब आप कहोगे सर जी आपने इतनी सारी बातें बता दी, इसीलिए तो बोलते हैं, आपने सुना है, इसीलिए तो बोलते हैं कि सब कुछ यहीं है, स्वर्ग भी यहीं पे है और नरक भी यहीं पे है। अरे स्वर्ग नरक क्यों यहीं पे है, क्यों, क्योंकि भैया ये देखो, ये है नरक, ये है नरक, अरे नरक है ये, और स्वर्ग ये है जो आप अच्छा जीवन जी रहे हो। तो भैया स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। इसीलिए अब लोगों से पूछोगे स्वर्ग नरक क्या है तो ऐसे नहीं बताएंगे, वो कहेंगे यही सब कुछ भोग के जाता है, लेकिन वास्तव में देखो ना, स्वर्ग भी यहीं पे है और नरक भी यहीं पे है। समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वो तो बेटा सुसाइड का केस नहीं था, उसको मारा गया है, उसको मारा गया। बोलो समझ में आया, स्वर्ग यही है, नरक यही है, सब कुछ समझ में आया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी आपकी बात का हम विश्वास कैसे करें। आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सर जी आपकी बात का हम विश्वास क्यों करें, क्यों हम विश्वास करें। तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। देखो मैं आपको प्रूफ देता हूं, कमेंट देखो जरा, हाँ मैं आपको प्रूफ देता हूं, मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूं, तभी आप तो आप कब मानोगे। मैं हिंदू धर्म की कुछ बात बताता हूं, मैं हिंदू धर्म की कुछ बातें बताता हूं, जरा सुनिए। आपने हिंदू धर्म में आपने सुना होगा दाह संस्कार होता है, जानते हो भैया सबके यहाँ दाह संस्कार होता है हिंदू धर्म में। दाह संस्कार क्यूनेशन बोलते हैं, दाह संस्कार किया जाता है। इस दाह संस्कार में क्या किया जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है, और बॉडी को जलाने के बाद, बॉडी को जलाने के बाद उसकी जो राख होती है ना, अपने घर में पूछना सब लोग, अपनी मम्मी से, दादी से, बाबा से, जिनसे भी उनसे पूछना, उसकी राख को क्या करते हैं, एक थाली में क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। मतलब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो राख लाते हैं, फिर 10वां 13वां होती है, पता ही होगा। तो फिर क्या करते हैं, राख को क्या करते हैं, एक थाली में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद उसको ढक देते हैं, और ढकने के फिर उसके बाद जब 10वां 13वीं वाली दिन होती है उसको खोला जाता है। जब उसमें खोला जाता है तब उसके बाद उसका जो उससे क्या कहते हैं, राख में एक शेप बन जाता है, जैसे सांप का बन जाता है, बिच्छू का बन जाता है, छिपकली का बन जाता है, हाथी का बन जाता है, कुत्ते का बन जाता है, इंसान का बन जाता है, ये सब शेप बनते हैं। तो ये जो शेप होते हैं ना, ये बताते हैं कि इसने अब कौन सा जन्म लिया है, कौन सा जन्म लिया है, समझ रहे हो, कौन सा जन्म लिया है। जैसे हमारे बाबा जी की जब डेथ हुई तो मुझे याद है सर्प का मिला था, उनके में सर्प का सिंबल था, सांप का सिंबल था, है ना। तो ऐसा होता है। तो अगर आपको और इसके बारे में जानना तो गरुड़ पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण में तो इसकी गहन रूप से चर्चा करी गई है। गरुड़ पुराण को पढ़िए, सब कुछ जानने को मिलेगा, है ना। अरे मैं आपको बताऊं, अरे मैं आपको सारी बताऊं, आइंस्टीन ने क्या बोला था, आइंस्टीन ने क्या बोला था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है। देखो मैं आपको प्रूफ देता हूं कि वास्तव में हमारे जो भगवान है वो सब पहले प्रूव करके जा चुके, वो तो हैं, यहीं पे हैं, यहीं पे हैं। मैं अगर बताऊं, आपने सुना होगा आइंस्टाइन ने बोला था, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन हमारे जो कृष्ण जी हैं द्वापर युग में ही बता करके चले गए थे कि नैनम जिद्दन से साड़ी नैनम दाती पाका येन कमादस्य, बताओ बताया था कि नहीं बताया था कि हमारी जो आत्मा है उसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती है, वायु सिखा नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, अर्थात ये शरीर एक रूप से दूसरे रूप को धारण करता है। तो द्वापर युग में तो कृष्ण जी पहले ही बता के चले गए थे ना, बोलो बता गए थे कि नहीं बता गए थे, बताओ, है ना। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का एक्शन रिएक्शन लॉ का बताया था कि एक्शन रिएक्शन लॉ का क्या बताया था कि जब किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं वो वस्तु उतना ही बल लगाती है, मतलब जितना एक्शन उतना रिएक्शन,
अरे हमारे अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ोगे वो तो यही कहते हैं कि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ रहे हो? तो ये सारी बातें हैं, मैं आपको आशा कर रहा हूं कि आपको ये बातें सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बोलो, रियली में बनता है क्या सर? बिल्कुल बनता है, लाइक बिल्कुल बनता है। बोलो, समझ में आया? तो देखो, आज मैंने आपको वास्तव में मैंने आज आपको हिंदुज्म का, ये हिंदू धर्म का बेस समझाया है। ये जिंदगी है क्या, ये मैंने आपको आज ये समझाया, हिंदुज्म के बारे में समझाया। और मैं आशा करता हूं कि आपको हिंदू धर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, कल मैं आपको वैदिक एज के बारे में पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं आपको पुराण बताऊंगा, मैं आपको उपनिषद बताऊंगा। देन कल इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। अगर आपको ये क्लास मतलब अच्छी लगी हो तो क्लास का लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद अपना कमेंट में जरूर से जरूर फीडबैक देना और अपने दोस्तों के शेयर करना, और कैसी लगी है जरा ये मेरे को व्हाट्सएप पे भी बताना, ठीक है? तो बस आज के लिए अभी इतना रखते हैं, क्योंकि 5 बजे अभी हमारी ज्योग्राफी की क्लास है एन अकेडमी पे, तो उसको भी पढ़ाना है, ठीक है? तो बाकी थ्योरी की क्लास तो हमारी रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब सीधा मिलते हैं अकेडमी में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप में से कोई नया है तो वहां पे ज्वाइन कर सकता है। कितने बजे? 5 बजे लाइव होगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे ज्योग्राफी के। ये सर समझ में आया है? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने आसपास सफाई रखो। जय हिंद, वंदे मातरम। बता रहे थे कुछ नहीं, कुछ नहीं, चालीस नहीं तो लाख रुपए कहाँ आ गए? भगवान कसम कोई पैसे नहीं आए। सही में नहीं आया अभी। वही बच्चे सुनना है यहाँ पे।